लुपिन के नंबर्स की बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने नए 3 ड्रग्स यूएस मार्केट्स में लॉन्च किए हैं, क्वार्टर में शिपमेंट अच्छा रहा है, तो ओवरऑल मार्जिन्स बढ़ के आए हैं। बहुत एक बड़ा सरप्राइज़ है। इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेशन था उससे 20-25% ज़्यादा नंबर आपको आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। रेवेन्यूज़ में आपको 24% का उछाल देखने को मिल रहा है। मुनाफा देखिए 73%, 850 करोड़ से बढ़ के लगभग 1475 करोड़ रुपए के आसपास आपको आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो 10% साल दर साल बेसिस लगभग बढ़ते हुए नज़र पड़ रहे हैं, और नए मार्जिन जो है बेटा इस क्वार्टर में आपको बढ़ के 33% के आसपास जाते हुए नज़र पड़ रहे हैं। लेकिन आज पोस्ट मार्केट आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल है। क्या ये रन रेट यहाँ से बढ़ती हुई नज़र पड़ेगी? यूएस मार्केट्स पे आउटलुक क्या है? जेनेरिक प्राइसिंग कैसी है? और नए प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन वो किस तरीके से मोमेंटम दे रही है? ये सब चीज़ों पे काफ़ी फोकस रहेगा। लेकिन क्लियरली नंबर्स मच अबव एक्सपेक्टेशंस। कोई वन ऑफ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ मैनेजमेंट की क्लैरिटी और थॉट्स जो है वो आज शाम को 4 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल में ज़्यादा पता चलेगा। ओके, बिल्कुल। तो जैसे कि पहले बताया था आशीष, जो प्रमोटर्स हैं पेस्टल लिमिटेड, सिंगटेल की इकाई है, भारतीय एयरटेल में ब्लॉक डील के ज़रिए ये अपना हिस्सा आज बेचेंगे। हमारी जानकारी के हिसाब से लगभग 5.10 लाख शेयर्स, मतलब 5 करोड़ शेयर से ज़्यादा वो भारतीय एयरटेल में बेचेंगे। कुल ट्रांजैक्शन की वैल्यू 10,000 करोड़ के ऊपर रहेगी। इनफैक्ट जो फ्लोर प्राइस है जो कि फिक्स किया गया है 3% डिस्काउंट पे 2030 रुपये के आसपास, यहाँ पर जो है सिंगटेल अपना हिस्सा बेचता हुआ नज़र पड़ेगा। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये सिंगटेल और भारतीय फैमिली जो इंडियन प्रमोटर्स, ये टर्न बाय टर्न आपको दिखेंगे कि वो एक बाय एक टर्न्स लेते हैं अपने शेयर्स ब्लॉक डील में बेचने के लिए। पिछली दफ़े भारतीय फैमिली ने अपना हिस्सा बेचा था, उसके पहले पेस्टल ने ही अपना हिस्सा बेचा था। तो कहीं ना कहीं ये मोनेटाइजेशन प्लान सिंगटेल ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया है। थोड़ा बहुत स्टेक वो रेगुलरली मोनेटाइज करते हैं। बाजार इसको कैसे लेता है ये तो ऑब्वियसली टाइम ही बताएगा, लेकिन बहुत हाई चांस है कि ये ब्लॉक विंडो में आपको ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़े आज, जिसकी कुल वैल्यू 10,000 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ओके, अच्छे हैं आशीष। इनफैक्ट अगर हम अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें तो मुनाफा जो है 500 करोड़ के आसपास आया है। 425 करोड़ रुपए का अनुमान था। रेवेन्यूज़ में 13% का जंप, एबिटा में 16% का जंप, और साल दर साल मार्जिन स्टेबल हैं। 14.9% मार्जिन आए हैं Q2 के, जो पिछले साल 14.6% के आसपास थे। तो नंबर्स सेटिस्फैक्टरी रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए। नंबर्स अच्छे। तो सबसे पहले LIC के नंबर्स की बात करते हैं। तो इस टाइम जिस तरीके से मैनेजमेंट 2 क्वार्टर से बोल रहा है मार्जिन्स में सुधार होगा, तो मार्जिन्स आपको सुधरते हुए नजर पड़ रहे हैं। टेम्पररी वो GST का ट्रांजिशन है, तो आने वाले क्वार्टर्स का मार्जिन आउटलुक इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन मुनाफा 31% बढ़ के 10,000 करोड़ के पार चला गया है। नेट प्रीमियम इनकम 5.5% बढ़ी है। और अगर हम पर्टिकुलरली VNB मार्जिन्स की बात करें तो 19.3% आए हैं, जो पिछले साल लगभग 18% के आसपास थे। तो जिस तर्ज पे मैनेजमेंट ने VNB मार्जिन का गाइडेंस दिया है उससे थोड़ा बेटर आपको नंबर आता हुआ नज़र पड़ रहा है, तो शायद बाजार इसको पॉजिटिवली लेगा। इसके अलावा अगर हम ABB और कमिंस की बात करें तो यहाँ भी आप देखें तो नंबर्स ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। ABB की बात करें तो मुनाफा 410 करोड़ के आसपास, एबिटा 500 करोड़ के आसपास, और मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। क्वार्टर में 15% का मार्जिन है, एक्सपेक्टेशन 16% के आसपास थी। पिछले साल ये नंबर 18.5% था। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। और कमिंस की बात करें तो नंबर्स शानदार हैं ब्रॉडली, क्योंकि जो डेटा सेंटर से इनको डिमांड आ रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। वहाँ से ऑर्डरिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से पिकअप हुई है। रेवेन्यू है 3170 करोड़ का, एक्सपेक्टेशन था 28 करोड़ का, तो 400 करोड़ का बीट वहाँ आया है। मार्जिन्स 22% के आसपास, एक्सपेक्टेशन 20% का, और एब्सोल्यूट एबिटा 700 करोड़ का, जो पिछले साल 480 करोड़ के आसपास का था। ओके, तो चलिए तो मैनकाइंड से शुरू करते हैं आशीष। ये इंपॉर्टेंट नंबर है, थोड़ा कमज़ोर है नंबर, और मैनेजमेंट ने कहा है कि जो मॉनसून सीज़न है और जो GST का ट्रांजिशन है उसके वजह से थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन हुआ है। मुनाफा 22% गिरा है, रेवेन्यू हालांकि 21% ऊपर है। मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुए इस क्वार्टर में, मार्जिन लगभग 3% गिर के लगभग 25% के आसपास आते हुए नज़र पड़ रहे हैं, तो इस पर नज़रें रखेंगे। एम्बर एंटरप्राइज काफ़ी कमज़ोर नतीजे हैं, और देखिए येस्टरडे ब्लू स्टार की जो कमेंट्री थी ना वो पूरे इंडस्ट्री को एप्लीकेबल है। एम्बर जो है पूरी की पूरी RAC जो कि रूम AC सेगमेंट है, कूलिंग सेगमेंट है, यहाँ अपना माल बेचता है, रॉ मटेरियल बेचता है। तो कहीं ना कहीं अगर एयर कंडीशनिंग कंपनी सफ़र कर रही है तो एम्बर एंटरप्राइज सफ़र करेगा। मार्जिन 1.25% नीचे हैं। लॉस आया है 32 करोड़ का, जो मुनाफा था 19 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल वीक परफॉर्मेंस है AC सेगमेंट का, उसके कारण
थोड़ा बहुत प्रेशर एम्बर के नंबर्स पे भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो दो काउंटर्स बचे हैं। एनएचपीसी मुनाफा 13% बढ़ा है, एबिटा 12% बढ़ा है। अच्छा, दो इनके जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे ना, यहाँ मानसून की वजह से डिस्ट्रप्शन था, तो उसके बावजूद नंबर्स ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये काउंटर रेडार पर रखें। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स मुनाफा 43% गिरा है, रेवेन्यू फ्लैट है, एबिटा 23% नीचे है और साल दर साल बेसिस पे 2.5% मार्जिन आपको कम होते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो दोनों ही एम्बर और क्रॉम्पटन इस कैटेगरी में काफी कमजोर नंबर्स। एनएचपीसी बाकी इंपॉर्टेंट नंबर्स में एचसीसी नंबर्स वीक हैं। येस्टरडे एनसीसी के भी नंबर्स वीक थे और उसी तरह पे शायद एचसीसी की भी आज थोड़ी बहुत पिटाई हो जाए। प्रॉफिट 25% नीचे है, रेवेन्यू 32% नीचे है और साल दर साल मार्जिन्स लगभग 2 परसेंटेज पॉइंट्स गिरते हुए नजर पड़ रहे हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ भी आपको प्रेशर एलिवेटेड दिखाई दे रहा है, एसेट क्वालिटी में भी प्रेशर है। अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट लगभग 33% गिरा है, नेट इंटरेस्ट इनकम 14% नीचे है और सिक्वेंशली एसेट क्वालिटी में अनुमान से थोड़ा कम सुधार आपको देखने को मिला है। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जेएम फाइनेंस और डैम कैपिटल, ये दोनों काउंटर्स पे नजर रहेगी, दोनों कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैं। जेएम फाइनेंस मुनाफा 16% बढ़ा है, हालांकि रेवेन्यू 13% नीचे है। डैम कैपिटल के नंबर्स अच्छे हैं क्योंकि देखिए ये ब्रोकिंग कंपनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है। तो यहाँ आईपीओस की जो बढ़त देखने को मिल रही है, उसके कारण इनका जो रेवेन्यू है 3.5 गुना बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। मुनाफा 50 करोड़ है और एबिटा 76 करोड़ है। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। और अमर राजा बैटरीज, यहाँ भी देखेंगे तो मुनाफा 17% बढ़ा है, रेवेन्यू 7% और साल दर साल बेसिस पे मार्जिन थोड़े सुस्त हैं, 11% आए हैं जो पिछले साल 13% के आसपास का लेवल था। ओके, ये जो रिकॉर्ड डेट है आशीष, वो आ गई है और जैसे कि आपको पता है 10,000 करोड़ रुपए का कंपनी बायबैक कर रही है। प्रमोटर्स इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड डेट जो है 14 नवंबर तय की गई है और एलिजिबल शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स टेंडर करने को मिलेंगे। माफ़ कीजिएगा, 18,000 करोड़ का ये बायबैक है जहां प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो देखते हैं इस रिकॉर्ड डेट का जो अनाउंसमेंट किया है उसको लेकर स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन हाँ, ये 10 करोड़ का बायबैक है, तो देखते हैं किस तरीके से आज स्टॉक में मोमेंटम रहता है। ओके।